हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में। पीछे के वीडियो पर मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग और डॉट स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर कराया था। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब परमाणु की आपस में संयोग करते हैं तो एक दूसरे से वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बराबर की साझेदारी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि उन बराबर की साझेदारी करते वक्त एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से कैसे साझेदारी कर लेते हैं, ठीक कैसे कॉम्बिनेशन करके बाइंडिंग कर लेते हैं। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि किसी एटम की जो ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे एटम में प्रेजेंट ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन से कैसे ओवरलैपिंग करके एक दूसरे से बाइंडिंग कर लेते हैं या बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक, तो उसका जो है हल हमें कौन देने वाला है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं क्या? तो जब दो परमाणु कक्षकें परस्पर सम्मुख या फिर सामने सामने हेड टू हेड या एक्सेल टू एक्सेल आपस में अतिव्यापन करती हैं तो बना बंध वहां पर हमारा सिग्मा बंध कहलाता है। मीन्स जब आप किसी व्यक्ति से या किसी फ्रेंड से जैसे मिलते हो तो कैसे मिलते हो, या तो आप उससे हैंड टू हैंड मिलाकर मिलते हो या गले मिलकर मिलते हो या फिर दूर से हेलो हाय कर लेते हो। ठीक, यही करते हैं ना। तो उसी प्रकार जब परमाणु कक्षकें आपस में एक दूसरे से अतिव्यापन करने आती हैं, बाइंडिंग करने आती हैं, तो यदि दो परमाणु कक्षकें जब परस्पर सम्मुख रूप से, ठीक मतलब सामने सामने से अतिव्यापन करती हैं तो वहां पर जो भी अतिव्यापन होता है या जो भी वहां बंध बनता है उसी को हम कहते हैं सिग्मा बंध। ठीक है, अब सिग्मा बंध के बाद बात करें पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड क्या होता है? तो जैसे मैंने कहा कि जब दो परमाणु कक्षकें परस्पर एक दूसरे से समांतर या पार्श्वी रूप से अतिव्यापन करती हैं तो वहां पर बने बंध को या अतिव्यापन को हम लोग पाई बंध या पाई ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, अब सिग्मा और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो ऐसे ही जैसे मैंने बोला, अगर आप हैंड टू हैंड या किसी से गले से मिल रहे हैं तो वो तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड की ही तरीके हैं ये। और यदि आप दूर दूर से ही एक दूसरे से हेलो हाय करते हैं तो उसी प्रकार जब किसी परमाणु की कक्षकें एक परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु कक्षक से कुछ इस तरीके से लेटरल टू लेटरल होकर समांतर रूप से अतिव्यापन करती है तो वहां पर जो बंध बनता है उसे हम पाई बंध कह देते हैं। तो देखो, सिग्मा बंध हमारा निम्न तीन प्रकार से संभव होता है परमाणु कक्षकों के मध्य। तो जब एक एस परमाणु कक्षक किसी दूसरी एस परमाणु कक्षक के सम्मुख इस तरीके से आती है, ठीक है, सामने से, तो उनमें होने वाला ये अच्छी अतिव्यापन या सम्मुख रूप से होने वाला अतिव्यापन जब होता है तो वहां पर जो भी बॉन्ड बनता है उसी को हम कह देते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसी प्रकार जब एक एस परमाणु ऑर्बिटल किसी एक पी ऑर्बिटल से सम्मुख रूप से या फिर कहें अच्छी रूप से या एक्सेल टू एक्सेल इस तरीके से अतिव्यापन करती है, ठीक, तो एक एस ऑर्बिटल हो गई, एक पी ऑर्बिटल हो गई, तो यहां पर जो ओवरलैपिंग हुई उससे जो बॉन्ड बना तो उसी को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। एक ये है हमारा फॉर्म। अब तीसरा जो प्रकार है उसमें एक पी ऑर्बिटल जब दूसरी पी ऑर्बिटल से कुछ इस तरीके से एक्सेल टू एक्सेल या अच्छी रूप से संयुक्त होती है तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुई तो उससे जो बॉन्ड यहाँ पर हमारा बना उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो निम्न तीन फॉर्म में हमारा जो है सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो एक परमाणु कक्षक जब दूसरी परमाणु कक्षक से सम्मुख या अच्छी रूप से अतिव्यापित होती हैं तो वहां पर बनने वाला बंध सिग्मा बॉन्ड कहलाता है तथा ऐसी ओवरलैपिंग या अतिव्यापन सिग्मा ओवरलैपिंग कहलाती है। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड में चूंकि परमाणु कक्षकें आपस में सम्मुख रूप से सीधे सीधे जुड़ती हैं, वही मैं कह रहा था कि जब आप किसी से अगर मिलते हो तो अगर हैंड टू हैंड मिलोगे या गले से मिलोगे तो उस समय आपका इंटरेक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो कक्षकें इस तरीके से अतिव्यापित होती हैं तो वहां पर आकर्षण बल बंध के बनने में ज्यादा उच्च होता है। तो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जो भी कक्षकें आपस में साझेदारी करके बंध बनाती हैं तो वहां पर उनको उन बंधों को तोड़ने में अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो अधिक होती है। ठीक, अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की।
तो पाई बॉन्ड भी हमारा क्या था, मैंने बताया था भी कि जब दो परमाणु कक्षकें आपस में पार्श्वी ये समांतर रूप से अतिव्यापन करें, ठीक, समांतर रूप से लेटरल टू लेटरल, तो बनने वाला वहां पर जो बंध होगा पाई बंध कहलाएगा, और ऐसी ओवरलैपिंग पाई ओवरलैपिंग कहलाती है। तो अब आप देखो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो पाई बॉन्ड भी हमारा 3 प्रकार से संभव होता है। तो पहला कि जब एक पी ऑर्बिटल, अभी देखो 2 पी ऑर्बिटल का मैंने आपको अतिव्यापन दिखाया था, ठीक, यहाँ पर ये भी पी थी और ये भी पी थी, लेकिन आपस में कैसे जुड़ रहे थे, लेटरल टू एक्सेल टू एक्सेल, अच्छी रूप से। अब यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल दूसरी पी ऑर्बिटल से अच्छी रूप से नहीं जुड़ रही, बल्कि कैसी जुड़ रही है, समांतर रूप से जुड़ रही, ठीक। तो समांतर रूप से देखो यहाँ पर एक भाग इसका अतिव्यापित हो गया और ये भाग यहाँ पर अतिव्यापित हो गया, 2 भाग यहाँ पर आपस में एक दूसरे से अतिव्यापन हो रहे हैं ना, ठीक। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, तो उस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना वो कहलाएगा पाई बॉन्ड। क्लियर। इसी प्रकार दूसरा फॉर्म है कि जब एक पी ऑर्बिटल दूसरी पी ऑर्बिटल से, ये तो हो गया पी ऑर्बिटल का दोनों का। अब सेकेंड फॉर्म में क्या होता है कि जब एक पी ऑर्बिटल दूसरी डी ऑर्बिटल से अतिव्यापन करती है, तब हमारा पाई बॉन्ड बन जाता है। तो देखो ये मैंने एक पी ऑर्बिटल ये बनाई, अब इससे एक डी ऑर्बिटल ये ले ली, एक डी ऑर्बिटल ये ले ली, ठीक। तो इन ऑर्बिटलों में से ये डी ऑर्बिटल का भाग देखो यहाँ से इसको ओवरलैप कर रहा है और एक भाग ये ओवरलैप कर रहा है। तो इन ओवरलैपिंग के फलस्वरूप यहाँ पर जो बॉन्ड बना, ठीक, तो वो भी यहाँ पर क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड। क्लियर है। और तीसरा जो फॉर्म है उसमें दोनों ही डी ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे से अतिव्यापन करती हैं, ठीक, तब से हमारा पाई बंद बन जाता है। तो देखो यहां पर एक डी ऑर्बिटल की कक्षा ये मैंने बनाई, ये पाई बंद और सिग्मा बंद हमारे पेपर पर बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं, जो 11th में, हमारे नीट में, आईआईटी में, ऐसे एग्जाम्स पर अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक, और बहुत ही पूछे जाते हैं। इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए पेपर में आती है, मैं अभी वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से देखो, एक ये हमारी हो गई कक्षक, डी कक्षक, और एक ये हो गई डी कक्षक दूसरी। तो इनके मध्य जब अतिव्यापन हुआ तो यहाँ पर जो बॉन्ड हमारा फॉर्म्ड हुआ वो कहलाएगा पाई बॉन्ड। तो इस प्रकार से इसमें जो भी अतिव्यापन हो रहा है कैसा हो रहा है, समांतर हो रहा है, लेटरल टू लेटरल हो रहा है, ठीक। तो पाई बंध में अतिव्यापन जब होता है तो समांतर रूप से अतिव्यापन होता है, तो वहाँ पर जो कक्षकें आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करती हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो सिग्मा बॉन्ड के सापेक्ष क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए पाई बॉन्ड को तोड़ने में हमारी जो ऊर्जा है वो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के सापेक्ष कम खर्च होती है, ठीक है। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में कौन जो है अधिक वीक होते हैं, कौन दुर्बल होते हैं, कौन प्रबल होते हैं। तो याद रखना है, चूंकि सिग्मा बॉन्ड, और कारण भी पूछता है क्यों, तो आपको यही बता देना है कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं पाई बॉन्ड के सापेक्ष जो होते हैं अधिक मजबूत होते हैं। और क्यों होते हैं, तो क्योंकि इनमें जो है आपस में कक्षकों का अतिव्यापन सम्मुख या अच्छी रूप से होता है, जिस कारण इनको तोड़ने में, इनके बीच जो अतिव्यापन है उसको तोड़ने में हमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। जबकि पाई बॉन्ड जो होते हैं वो आपस में लेटरल टू लेटरल समांतर रूप से अतिव्यापन होने के फलस्वरूप बनते हैं, तो इस कारण इनमें ऊर्जा इनके सापेक्ष कम खर्च होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई सिग्मा और पाई बॉन्ड की। सिग्मा पाई बॉन्ड क्या थे और सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। अब इसके बाद सिग्मा पाई बॉन्ड पेपर में आ जाता है कि कैलकुलेट कैसे करोगे, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब सिग्मा पाई बॉन्ड पेपर पे आता है, जैसे कोई मॉलिक्यूल दे देगा और आपसे कहेगा कि इस मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की नंबर कैलकुलेट करो, तो वो आप कैसे करोगे। तो देखो बहुत ही आसान है, मैं आपको जो है यहाँ पर एक छोटा सा बस जो है तरीका बताता हूँ, उसको याद रखना है। किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा पाई बॉन्ड की संख्या आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या बताने वाला हूँ, तो देखो बस इतना याद रखना है कि एकल बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड,
जो ये हमारे सहसंयोजी बंध बनते हैं, मतलब एकल, डबल, ट्रिपल, ठीक, सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो इनमें से जब भी किसी परमाणु में सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उसमें हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जब डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा व एक जो है पाई होता है, आपको ये याद रखना है। और इसी प्रकार जब किसी परमाणु में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहाँ पर एक सिग्मा व 2 पाई होते हैं, ठीक है। तो जब भी सिग्मा बंध मतलब और पाई बंध को आप कैलकुलेट करो तो आपके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए, ठीक है, कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सिंगल बॉन्ड जितने भी आपको दिख रहे हैं तो सभी में एक एक सिग्मा होगा, और जो डबल बॉन्ड होगा तो उसमें से पहला बॉन्ड जब भी बना होगा तो पहले सिग्मा बनता है, फिर उसके बाद वो अतिव्यापन करता है पार्श्वी रूप से, तो उसमें एक पाई बॉन्ड और आ जाता है। इसी प्रकार अगर कोई परमाणु आपस में 3 की साझेदारी करता है तो पहला जो उसमें साझेदारी के द्वारा बंध बना होगा तो वो सिग्मा होगा, फिर उसके बाद वो अपनी 2 ऑर्बिटल्स को कैसे लेटरल टू लेटरल या समांतर रूप से अतिव्यापन करके वहां पर 2 पाई और बना सकता है। अब इसके बाद जो है हमारे पास चौथा बंध संभव नहीं है, अर्थात कोई परमाणु एक साथ 4 बंध बनाने की क्षमता नहीं रखता, अधिकतम त्रिबंध तक हमारे बंध संभव होते हैं। तो इतना याद रखना है आपको, ठीक, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया पेपर में, ये बहुत आता है, जैसे आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीन्स एथिलीन या एथाइलिन में कह रहा है कि सिग्मा व पाई बॉन्ड की नंबर ज्ञात करो, ठीक। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में सीधे सीधे ये मत देख कर कि एक दो द्विबंध बना है तो आप एक सिग्मा और एक पाई बोल दो, ठीक, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को ओपन करके, पूरी ओपन करके बॉन्ड स्ट्रक्चर के रूप में शो करना है, ठीक। तो पहले तो कार्बन कार्बन के बीच क्या यहाँ पर उपस्थित है, एक डबल बॉन्ड, तो वो लगा लो। फिर इसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन कितने यहाँ पर ऐड हैं, 2-2। अब कार्बन हाइड्रोजन से हमेशा एकल बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से इसकी पहले ओपन स्ट्रक्चर आप बनाइए, फिर उसके बाद इस पर सिग्मा और पाई दर्शा दीजिए, 1 2। अब डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, इसी प्रकार यहाँ पर एक सिग्मा एक सिग्मा यहाँ पर भी। अब काउंट कर सकते हैं आप, तो एक सिग्मा की काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5, तो हमें सिग्मा कितने मिल गए, 5। इसी प्रकार पाई बॉन्ड की बात करें तो कितने हैं, 1। आई बात समझ में। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस मॉलिक्यूल में सिग्मा पाई बॉन्ड की संख्या बताइए, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहा जा रहा है एथाइलीन या कहें एसिटिलीन, एथाइलीन सॉरी ये था एसिटिलीन या एथाइन। अब इसमें आपसे कहता है जैसे सिग्मा व पाई बॉन्ड बताओ, तो इसमें आपने सीधे अगर एक सिग्मा 2 पाई बोला तो गलत। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करो, तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और उनके बाद एकल बॉन्ड, दोनों से हाइड्रोजन जुड़े हैं तो एकल बॉन्ड कर दिया। अब यहाँ पर शो कर दो, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, यहाँ पर 2 पाई, ठीक। तो सिग्मा बॉन्ड्स की नंबर कितनी हो गई, 3, और पाई बॉन्ड्स की नंबर कितनी हो गई, 2, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर पर अगर आपसे पूछता है कि सिग्मा पाई बॉन्ड बताइए, तो अगर वो मॉलिक्यूल को इस तरीके से आपको लिखता है तो आप उसको पहले ओपन करेंगे और फिर ओपन करके उसमें से सिग्मा पाई बॉन्ड की नंबर कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको जिस रूप में मॉलिक्यूल दिया गया आपने उसी को नोट किया और सीधे कर दिया, ठीक। और देखो एक एग्जाम्पल, जैसे कि ये देखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH, इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे ये लिया हुआ हमने एक मॉलिक्यूल। अब इसमें से सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो बस जैसे करते थे कि सबसे पहले, अब इसमें आपने गलती से सीधे सीधे इन्हीं को देख कर कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा और 3 पाई कह दिए तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो संरचना को ओपन करना जरूर है। अब ओपन करना अगर आपको नहीं आता या बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं बनानी आती तो कोई समस्या नहीं। सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच जितने बॉन्ड हैं उनको लगाते जाओ आप, कुछ इस तरीके से देखो, बिल्कुल ईजिली आप कर सकते हो अगर आपने बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखा। वैसे मैंने उसकी वीडियो भी पीछे डाल रखी है, आप उसको बनाना सीख सकते हो पीछे वीडियो देखकर।
तो देखो ये कार्बन 5 थे, हमने पांचों को उनके बीच में बने बॉन्ड्स को रख दिया। अब इनसे जैसे जैसे हाइड्रोजन जितने जितने जुड़े हैं वो सिंगल बॉन्ड से जोड़ते जाओ। तो एक इससे जुड़ा था, एक जोड़ दिया, इसमें से एक जुड़ा था, ऊपर या नीचे कहीं भी जोड़ दो, इसमें भी एक जुड़ा था, इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें से सॉरी कोई बॉन्ड नहीं था, इसमें एक था और एक इसमें था, एक इसमें लगा दिया। और इसमें कितने हैं 3, तो 3 आप इसमें लगा दो, 1 2 3। आप काउंट कर सकते हो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इस तरीके से दर्शाने से आपको सुविधा रहेगी। वैसे आप सीधे काउंट करके लिखना चाहो सीधे लिख सकते हो। तो देखो 1 पाई और यहाँ पर एक ये और एक ये, कुल मिलाकर कितनी पाई, 3 पाई। तो इस तरीके से सिग्मा पाई बॉन्ड्स की नंबर आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए मैं यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूँ, तो आप उनको एक्सरसाइज के रूप में कैलकुलेट करके चेक कीजिएगा। तो एक मॉलिक्यूल ये है जैसे कि हमारा, इसको कैलकुलेट करिएगा। ठीक, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इन एग्जाम्पल्स को आप करके देखिएगा, तो आपको प्रैक्टिस होने पर और ज़्यादा अच्छी तरीके से सिग्मा पाई बॉन्ड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सिग्मा पाई बॉन्ड का ये टॉपिक हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।